हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की, ऑल्ट कॉइन्स की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। इस टाइम पर करंट सीन क्या चल रहा है, क्या मार्केट में हमें एक बिग डंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके मोस्ट ऑफ द जो फंड्स हैं वो ऑल्ट कॉइन में हैं। तो आल्ट कॉइन मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं। फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने टिज़ोस का फ्री सिग्नल शेयर किया था, उसमें हमें 30% प्लस प्रॉफिट मिला है जस्ट विद इन कपल ऑफ आवर्स में। और IOST का भी सिग्नल शेयर किया था, उसने हमें 230% अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट दिया है। इसलिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वीडियो बनाना समटाइम पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको वॉइस मैसेजेस रेगुलर मिलते रहेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, जिससे आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। इस टाइम पर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो है 37,500 समथिंग USDT डॉलर्स में, अगर मैं बात करूं, ठीक है। $37,500 के राउंड अबाउट BTC की जो प्राइस है वो इस टाइम पे मार्केट में मूव कर रही है। और इसका जो ऑल टाइम हाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, 42,000 है, ठीक है। जो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, हमेशा मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बताया करता हूँ, और उन लेवल्स को डिस्कस करते हुए मैं ऑल्ट कॉइन मार्केट को भी डिस्कस करता हूँ कि BTC अगर इस लेवल से ऊपर गया तो ऑल्ट कॉइन्स कैसे बिहेव करेंगे। ये मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारी वीडियो का ये वाला टॉपिक होता है, जो प्राइस अपडेट्स वाली वीडियोस होती हैं। जो न्यू मेंबर्स हैं मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। पुराने जो लेजेंड्स हैं उनको तो पता ही है कि क्या फॉर्मेट में वीडियोस चलती हैं। देखें, इस टाइम पे जो $40,000 जो है उसको हम रेसिस्टेंस मान के चल सकते हैं, क्योंकि BTC की प्राइस वहाँ पे जाती है और उसके बाद नीचे आती है। इससे नीचे जो लोएस्ट, ये हाईएस्ट वाला मैंने आपको बताया 40,000, नॉट ए 42,000। 42,000 पे पहुंचने का मतलब, ऑल टाइम हाई पे पहुंचने का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक रेसिस्टेंस बन चुका है, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल तो हो सकता है, लेकिन वो एक टेक्निकल लेवल नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। लाइनें बहुत खींच लेते हैं चार्ट्स के ऊपर, ये लाइन खींच ली, वो लाइन खींच ली, राइट। तो होता क्या है, तो उसके बाद उनको समझ नहीं आती है कि प्राइस किस लेवल पे जाके ऊपर से बाउंस बैक करेगी, किस लेवल से नीचे गई तो नीचे गिर जाएगी। इसके लिए तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। दूसरा, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता है तो एक सिंपल सा, आपको छोटा सा, इतना सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा। वो क्या है, हमेशा आपने ये देखना होता है कि उस टाइम पर, ठीक है, चार्ट जो होता है वो आपको हिस्ट्री बताता है, ठीक है। हमेशा देखते हैं कि उन दिनों में किस प्राइस तक नीचे जाती है, उस स्पेसिफिक आल्ट कॉइन्स की जो प्राइस किस लेवल पे जाती है, किस लेवल से ऊपर उठती है, ऊपर टकरा के फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, किस लेवल से नीचे जाके ज़्यादा डंप आता है। ये चीज़ें सिर्फ गौर करने वाली होती हैं। अगर आप चार्ट नहीं भी खोलो, अगर आप लगातार मार्केट में इन हैं, आपने कोई कॉइन होल्ड किया हुआ है, आपने BTC होल्ड किया हुआ है, आपने टिजोस या कुछ भी इथेरियम होल्ड किया, लाइट कॉइन अगर आपने होल्ड किया, किसी भी 4-5 कॉइन्स को अगर आप गौर करना शुरू कर देना तो आपको पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में प्राइसेस चलती हैं, ठीक है। नो डाउट आपको कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, जो कि आपकी हेल्प करेगा ट्रेडिंग डिसीजन लेने में भी, प्रॉफिट को कमाने के लिए भी, ठीक है। आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। विदाउट कंप्लीट नॉलेज के आप मार्केट में आएंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। हमेशा जब देखते हैं उन दिनों में प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं, कहाँ से नीचे आ रही हैं, जब आपको ये पैटर्न समझ आ जाता है ना, तो जिस पॉइंट पे जाके प्राइसेस नीचे जाके ऊपर बाउंस बैक करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पे बाई करें तो ज़्यादातर आपके विनिंग के चांसेस होंगे, आप ज़्यादातर आपको प्रॉफिट के चांसेस होंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट एंड असिस्टेंट के लिए ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइनें खींचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ गौर ही कर लें, चार्ट की तरफ ना भी देखें, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस किस पैटर्न में मूव कर रही हैं। अब इस थ्योरी को मैं बिटकॉइन के करंट सिनेरियो पे अप्लाई करता हूँ, ताकि आपको प्राइस अपडेट भी मिलती जाए, आप सीखते भी जाएं, ठीक है। आपने गौर किया होगा कि BTC जो है वो 34,500 से टकरा के भी ऊपर जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 32,000 पे भी टकरा के ऊपर जा रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट $30,000,
ठीक है। तो हमारे ये 3 पॉइंट्स हैं मैंने जो गौर किया, क्योंकि जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से ऊपर होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से फ्री होता है, लेकिन जब बिटकॉइन साइडवेज में जाता है तो वो एक नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है। तो इस टाइम पे जो नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, मोटे मोटे, मैं छोटे छोटे नहीं बता रहा ताकि सबको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि जब 1000 में प्राइस हो तो फिर $150 का तो डिफरेंस आ ही जाता है। अगर BTC डिप लेता है 34,500 पे जाके 3 से 4 घंटे तक रहता है, वहाँ से अगर आप BTC USDT में भी ट्रेड करें, लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओपन करें, तो आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान होगा। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा नीचे रख लें कि अगर ये उस सपोर्ट लेवल से नीचे चला गया, 34,500 से नीचे जाता है, तो नेक्स्ट फिर आप वो वेट करेंगे 32,000 के लिए। ठीक है, 32,000 इंपॉर्टेंट है, 30,000 भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 32,000 का जो लेवल है वो इस टाइम पे साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकली भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे गया तो मोस्ट ऑफ द जो टेक्निकल एनालिस्ट, जो मार्केट के अदर एनालिस्ट भी हैं, उनका मानना ये है कि BTC भी 28,000 तक भी डिप कर सकता है, राइट। तो 40,000 रेसिस्टेंट मान के चलेंगे। इस टाइम पे जो हमारे सपोर्ट लेवल वो निकल गए 34,500, 32,000 और 28,000। 34,500 पे टिका बाई करें, 37 पे, 38 पे, 39 पे दोबारा जाता है प्रॉफिट ले लें, 40 पे जाता है प्रॉफिट ले लें। अभी अगर बाई किया पंप होता है 40,000 पे जाके प्रॉफिट ले लें, 40,000 से ऊपर गया फिर आप 42,000 के लिए दोबारा एंट्री करके नीचे टाइट स्टॉप लॉस लगा के ऊपर कर सकते हैं। ये तो स्पेशली जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या जो स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, BTC USDT से अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी आते हैं ओल्ड कॉइन्स मार्केट की तरफ। ओल्ड कॉइन्स जो हैं 1 बाय 1 पंप हो रहे हैं। मैं आपको एक मंथ से कह रहा हूँ कि जो भी ओल्ड कॉइन पंप होता है उसे प्रॉफिट लें, उसको टाटा बाय बाय बोलें, नेक्स्ट कॉइन में आ जाएं। 90% ओल्ड कॉइन्स ऐसे हैं जो कि नीचे डिप में है, एक्सट्रीम डिप में है, ज़्यादा प्रॉफिट मीन के इतने ज़्यादा भी ऊपर नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस 300, 400, 500% डाउन है। अब अगर जो कॉइन 100% या 200% पंप कर गया है, 50% उसकी प्राइस रिकवर हो चुकी है, उससे आपको 50% प्रॉफिट मिल रहा है या आपने लॉस रिकवर किया है, ठीक है। अब दूसरे कॉइन में चले जाएं जो कि अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। हमेशा बुल सीज़न, मैंने आपको 6 मंथ से ये कह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो बुल सीज़न आएगा जो कि अभी है वो टुकड़ों में आएगा। जैसे IUST कॉइन में बुल अभी आया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट कमाया उसमें, कई लोगों के लॉसेस भी रिकवर हुए हैं ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी हैं जो कि 300, 400, 500% पंप हो चुके हैं। इस तरह अभी जो काफ़ी, मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, इसमें मैंने 4-5 कॉइन बताया था, वो भी एक्सीलेंट प्रॉफिट में गए हैं। तो किसी भी कॉइन में आपको प्रॉफिट हो वो आप उसमें प्रॉफिट लें, टाटा बाय बोलें, आगे बढ़ जाएं। अभी अगर आपने गौर किया होगा कि बिटकॉइन 32,000 पे भी अगर जाता है या 34,000 पे जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स पे इतना बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर बिटकॉइन इससे, अगर यही हिस्ट्री रिपीट होती है, यही पैटर्न रिपीट होता है, बिटकॉइन अगर 34,000 से लेके 32,000 तक भी रहता है, जो कि हम देख चुके हैं कि इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, विद इन वीक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, राइट, विद इन मंथ या 2 मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। तब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हमने कोई अगर चीज़ बाई की हुई है वो वक्ती तौर पे नीचे आएगी, फिर ऊपर उसकी प्राइस चली जाएगी। लेकिन अगर ये 28,000 की तरफ बढ़ता है, मीन के 30,000 से नीचे चला जाता है, फिर उस टाइम पे क्या सिनेरियो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे लगता है फिर ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो क्रैश होना शुरू हो जाएंगे। 40,000 तक भी अगर मार्केट जाती है तो कोई भी बुरी बात नहीं है, सेफ जोन में मार्केट है, खुल के ट्रेड करें, स्टॉप लॉसेस यूज़ करें 5 to 6, 7% का। हमेशा अंदाज़न नहीं करते, हर ट्रेड के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता। तो लेकिन ये है कि स्टॉप लॉस आप हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलें, प्रॉफिट एंड लॉस को साथ में लेके चलें। मुझे लगता है कि अगर ये 32,000 से लेके 38,000 या 3700 तक ये साइडवेज में चलता है, इवन दैट 40,000 की राउंड बोर्ड भी ये चलता है मिडल में, तो आर्ट सीज़न जो है वो और ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये इससे ऊपर जाता है तो वही हालत होगी जो कि 42,000 तक पहुंचने में ऑल्ट कॉइन्स की हुई है ना। 40,000, 42,000 के ऊपर तो कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट है ही नहीं है। इससे ऊपर गया, सारे फंड्स ऑल्ट कॉइन से निकलेंगे, दोबारा BTC में जाना शुरू हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि फिर आप शॉर्ट टर्म में एग्जिट कर लें, मीडियम टर्म वाले आप होल्ड करें। और शॉर्ट टर्म में किसी भी कॉइन में प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट एक चोर की तरह होता है, उसको जहाँ भी प्रॉफिट मिले ना उसको पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कहावत है, वैसे बाय द वे आई डोंट नो कि आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी। तो बाकी
इससे अलग कोई बनता है सीन, अभी आप सेफ जोन में हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को एंजॉय करें। इससे अलग कोई सिनेरियो बनता है तो मैं आपको क्विक अपडेट दे दूंगा। मुझे लगता है कि ये जो फ्यू डेज़ के लिए जो बीटीसी की जो प्राइस है वो साइडवेज में रहेगी, ठीक है। आपकी क्या राय है, आपके किस बारे में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या आपकी कोई अलग से राय है कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि अभी मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स जो मैं ट्रेन कर चुका हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मैं फेक कमेंट्स जो हैं, स्कैम कमेंट्स डिलीट कर करके थक जाता हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर आपको भी मिलता है इसको रिपोर्ट स्पैम कर दिया करें, ठीक है। क्रिप्टो नोट्स कभी भी आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करेगा, आपको कभी भी पहले मैसेज नहीं करेगा। आपका पहला मैसेज आएगा तो उसका रिप्लाई आ जाएगा, उसके अंदर भी आपको कभी भी पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है, बेशक सेम लोगो है, सेम नेम है, तो इसका मतलब वो स्कैमर है। वो मेरा नाम यूज़ करके आपको आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठा सकता है। उनसे बचिए, अपने फ़ंड्स कभी भी किसी को ट्रांसफ़र ना कीजिएगा कि जी ये मेरा मैनेजर है या मैं आपको फ़ंड्स को होल्ड करूँगा, आप ये वाला एयर ड्रॉप क्लेम कर लें, कुछ भी आपको बोले, अपने अपने फ़ंड्स जो हैं वो ना ट्रांसफ़र करें। आई विल नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर आप स्कैम का शिकार होते हैं। मैं आपको कभी भी पहले कमेंट नहीं करूँगा, मैं आपको कभी भी पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।